T20 वर्ल्ड कप के हवाले से अहम खबरें हैं। पाकिस्तान का अगला मैच कहाँ और किससे है, इस पर एक अहम हमारे पास तज्जिया है। और पाकिस्तान के ग्रेट खिलाड़ी बाबर आजम और उनके हेड कोच यानी पाकिस्तान के माइक हेसन के दरमियान क्या चल रहा है, और जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान फाफ डू प्लेसी ने क्या मशवरा दिया है, ये बात है। और इवेंट के दो मेज़बान, एक बड़ा और एक छोटा जिसे को होस्ट कहते हैं, दोनों को एक ही रोज़ में शिकस्त हुई। दुनिया मुतवज्जे हो गई, चल के रहा है। जी हाँ, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मरहले में इतवार के रोज़ खेले गए दो मैचेस में पहले मेज़बान को होस्ट है वो श्रीलंका, उससे पाली किले में इंग्लैंड के खिलाफ 146 रन के जवाब में शिकस्त हो गई। जी हाँ, उनकी टीम 100 रन नहीं कर सकी और ये अपसेट शिकस्त थी। इंग्लैंड का तो पूरा इवेंट ही ऐसे लगा जैसे किसी भी वक्त उनका अखराज होने वाला है, लेकिन उनके बॉलर्स ने इस मकाम पर मेज़बान श्रीलंका को पूरे तरीके से हरा कर दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली। और अब उसे लगता है कि उसके सेमीफाइनल की पोजीशन सिर्फ एक जीत की दूरी पर है, जबकि उसके दो मैचेस बाकी हैं, एक पाकिस्तान से और एक न्यूजीलैंड से। एक तो ये बात हुई। दिन के इख्तितामी लम्हात में एक और अजब मंजर देखने को मिला, जब अहमदाबाद में मरकजी मेज़बान भारत को जनूबी अफ्रीका के हाथों बहुत बड़ी 76 रन की शिकस्त हुई। जबकि भारत ने आगाज़ अच्छा किया, 12 पे 2 और 20 पर 3 खिलाड़ी आउट किए। प्रोटीज का 5 ओवरों में 30-31 स्कोर था, 3 विकेटें गिरी हुई थी। उसके बावजूद उन्होंने कम बैक किया, 187 स्कोर बोर्ड पे सजाया और उसके बाद इंडिया की टीम को 111 रन पे बाहर निकाला। और यही नहीं, ओवर भी पूरे नहीं खेलने दिए, 19वें ओवर में इनिंग तमाम हुई। भारत की आईसीसी इवेंट में 12 मुसलसल फतूहात को ब्रेक लगी और यही नहीं, उसे खतरा लगा अब वो एक शिकस्त के साथ इवेंट से बाहर हो सकता है, क्योंकि अगले दो हरीफ उसके जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ हैं। पता उनका भी नहीं चलना, इसलिए कि ये गैर मुतवक्के तौर पर यहाँ तक पहुँचे हैं। और अगर यहाँ ऑस्ट्रेलिया होता तो भारत के और प्रॉब्लम होती कि क्या होगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ इवेंट से पहले अपने मुल्क में बुला के 5 मैचेस की सीरीज 4-1 से और वार्म अप मैच भी भारत ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ रखा और वो जीता। उसे लगा ये सब आसान था, लेकिन जनूबी अफ्रीका ने वहां से थप्पड़ मारा जहां उसने 2024 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत से थप्पड़ खाया था। ये तो हो गई इतवार के रोज के मैचेस की बात। अब अगला मैच पीर को इसका सीरियल जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज का मैच है। ये भी अपनी नौयत का दिलकश मैच होगा। जिम्बाब्वे की टीम जिस तरह श्रीलंका को आखिरी मैच में हरा कर उससे पहले ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर यहाँ तक पहुंची है, उसके बाद ऐसा लगता है जैसे उसको उसको पर लग गए हैं। कुछ भी कर सकती है, कहीं भी, किसी तरह भी। तो ये मैच भी देखने लायक होगा। उसके अगले दिन यानी मंगल 24 फरवरी को पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच किस मकाम पर है? उसी मकाम पर जहां इतवार को खेले गए एक मैच में इंग्लिश टीम ने 140 रन पर आउट होने के बावजूद भी, आउट होने से मुराद 20 ओवर 9 विकेटें गिरी थी उनकी, महदूद होने के बावजूद भी मेजबान श्रीलंका को शिकस्त दी। वहाँ पाकिस्तान के साथ क्या हाल होगा। पाली किले में इंग्लैंड का रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि उसने अब तक के आखिरी 4 मैचेस जीते हुए हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ उसके रिकॉर्ड का आलम यह है कि अब तक उसने जो आखिरी 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस दुनिया के किसी भी मकाम पर खेले हैं, पाकिस्तान को आसानी से रौंदा है। तो ये दो रिकॉर्ड इंग्लैंड के हक में और पाकिस्तान के खिलाफ है। और पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम यह है कि उसका एक मैच न्यूजीलैंड से बारिश की नज़र हो चुका है। पाकिस्तान की शिकस्त का मतलब होगा टूर्नामेंट से अखराज करीब हो रहा है, और इंग्लैंड की फतह का मतलब होगा कि इंग्लैंड सेमीफाइनल के दरवाजे पर है। लेकिन अगर पाकिस्तान जीतता है तो सूरत हाल दिलचस्प इसलिए हो जाएगी कि पाकिस्तान भी एक उम्मीदवार होगा, इंग्लैंड भी उम्मीदवार होगा, और श्रीलंका और न्यूजीलैंड भी बाकी होंगे। तो दिलचस्प जंग अगले मैचेस में होगी। हमने आपको पाकिस्तान इंग्लैंड का भी बता दिया, पीर को जो अगला मैच है उसके बारे में भी जिक्र कर दिया, जो दो मैच हुए उसका भी। अब एक अहम स्टोरी है। जी हाँ, जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान फाफ डू प्लेसी ने कहा है कि बाबर आजम जैसे खिलाड़ी को अगर तू तत्कार करके बात की जाएगी तो ये मुनाफी होगा इस बात की कि उनसे कुछ हासिल किया जाए। सीनियर खिलाड़ी हैं, इज्जत के साथ बात करें, बाइज्जत रास्ता अपनाएं। पाकिस्तान के हेड कोच माइक हिसन, तभी जाके बाबर आजम स्ट्राइक रेट से निकल सकते हैं और जो उनको मरकजी किरदार मिला हुआ है उसमें अपना हक अदा कर सकते हैं। फाफ डू प्लेसी को ये क्यों कहना पड़ा? इसलिए कि हेड कोच माइक हिसन समेत दीगर खिलाड़ी और कोचेस बाबर आजम के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और कुछ ना कुछ ऐसी बात करते हैं जिससे प्रॉब्लम पैदा होती है। तो देखना यह होगा कि फाफ डू प्लेसी का ये मशवरा पाकिस्तानी हेड कोच और पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट के दिमाग में उतरता है
या नहीं। लेकिन एक बात वाज़ेह हुई कि सीनियर खिलाड़ियों की इज़्ज़त ज़रूरी है। फाफ डुप्लेसी ने पाकिस्तानी हेड कोच माइक हेसन को ये सबक सिखाया।